हमारा नाम ब्रदर राहुल हुसैन है, ठीक है। बंगाल के अंदर देखिए आपका जितने भी आर्टिस्ट है ना, लाइव में ज्वाइन करने के लिए डरती है वो। डर मुझे पता लगा कौन डर रहा है। ये बंगाल के अंदर जितने भी आर्टिस्ट है, बंगाल के अंदर यहाँ पे ब्रदर मेरे राहुल है। साथ तो बात कर ले, यूट्यूब में बंगाल में सर्च जो मर्जी कीजिए, करी, यहाँ पे बात मेरा कर। नाम ब्रदर राहुल, यूट्यूब में सर्च कीजिए। मेरा नाम टट्टी राहुल है, ये बात कर जो सामने लिखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आज के टॉपिक पे ऊपर, मुझे ये बताइए, क्या सर तन से जुदा करना या कत्ल करना ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत है या नहीं है? सुन्नत है कि नहीं है ये अलग बात है। पहले बात ये है, अगर कोई इस्लामी राष्ट्रीय है, अगर इस्लामी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आगे अगर सिद्धांत लेंगे जे मोहम्मद सल्लल्लाहु के बारे में, यानी अल्लाह के बारे में और वगैरह कुछ के बारे में अगर कोई बुरी बात कहा, तो उसको राष्ट्र जो सिद्धांत लेंगे वो हुक्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तरीका रसूलुल्लाह और सहाबा से ही आया है ना, कि कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ कहे तो उसको कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। जब रसूल को कोई बुरी बात कहा और आपने जो हदीस कोट किया सही बुखारी और किसकी सीरत के अंदर, तो वहाँ पर जब रसूल थी उस वक्त रसूल भी थी और एक राष्ट्रनायक भी थी। अगर राष्ट्रनायक कौन बनाया था उनको? अमुन्नास राष्ट्रनायक उनको कौन बनाया था? इलेक्शन हुआ था? खिलाफत है ना, बैठ किया। तो ये तो खुद से ले ली ना। अगर अमुन्नास अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु को राष्ट्रनायक मान लिया तो हो गया इस्लामिक। पूरी आवाम जो है मान ली थी उनको। जी बिल्कुल, अक्सर जी। तो ये वोट किया था, अक्सरियत वहां पहचान। आप तो डेमोक्रेसी लेकर आई है। एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो राहुल भाई मेरी बात सुनो। मक्का में जब तक रसूलुल्लाह थे, ठीक है, तब तक कितने लोग मुसलमान हुए थे? पता नहीं एग्जिस्ट। 90-100 लोग। 47 टू बी प्रिसाइज। 47 डिपेंड करता है यार, तो 90 100 कर लो यार, कर लो यार। 100 पकड़ लेते हैं ना, 100 पकड़ लो, राउंड फिगर। एक मिनट, 100 पकड़ लेते हैं। नहीं वो बाद में राहुल भाई, वो बाद में। अभी हम, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रीय नायक थे रसूलुल्लाह, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पदवी उनको मिली कहाँ से, यानी जो पूरा अरब पेनिनसुला था उन्होंने सबने वोट वीट करके उनको राष्ट्रीय नायक बनाया था कि ये खुद ही राष्ट्रीय नायक बन गए थे? हाँ, तो 13 साल उन्होंने मक्का में तबलीग की, सिर्फ 100 लोग मुसलमान हुए, तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी रसूलुल्लाह ने कब ली? पहले बात ये है, आप जो हदीस कोट किया पहले, ठीक है, सिरात हलबियत से भाई, वो सब बात करेंगे। नहीं वो सब बात करेंगे। अभी आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो राष्ट्रीय नायक भी थे रसूल के अलावा, है ना? तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी उनको कब सौंपी गई, कितने लोग इन्वॉल्व थे ये पदवी देने के लिए, इसके बारे में पहले बताएं। पहले बात ये है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु जब मक्का फतह किया, ठीक है, मक्का फतह किया, उस वक्त का राष्ट्रनायक कौन थे? हाँ, कौन थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम फतह किया जब कौन थे। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका ये दावा है कि रसूलुल्लाह राष्ट्रीय नायक थे, ये पदवी उनको दिया कौन, कहां से वोटिंग वीटिंग हुई या खुद ही बन गए? सारे मुसलमान उसको मान लिया। सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे ना भाई, मतलब सिर्फ एक कौम जो है किसी को मान ले राष्ट्रीय नायक। जब मक्का फतह किया अक्सर मुसलमान हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मक्का फतह किया, कितने लोग, जब कितने लोग फतह किया उसी वक्त 10 लाख से ज्यादा मुसलमान हो चुकी जब फतह किया। मक्का फतह किया, ये कहां से आगे, कौन सी जगह से लिया जी? 10 लाख मुसलमान मक्का के फतह पे, मक्का में 10 लाख, ये कहां से लिया? ने जो बात कहा, आप एक गलत इंफॉर्मेशन दिया, वो भी पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो पकड़ेंगे, आप पकड़ना, लेकिन अभी आपको पकड़ लिया गया है। हदीस नंबर 4070 इसके बारे में हमारा राय ये है, अगर कोई राष्ट्रनायक के बारे में कुछ बुरा कहे, हो सकते है पाकिस्तान की, हो सकती है इंडिया की, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की, अगर कोई राष्ट्रनायक का अगर बुरा भला कहे तो राष्ट्रनायक जो सिद्धांत लेंगे और उसका जो राय है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर जो सजा दे सकते हैं फांसी, अगर दे सकते हो फांसी। नहीं, ये हदीस में वैसा नहीं है, बंदे ने किया है, कोई ये हदीस में नहीं है। जाके कत्ल करो।
मोहम्मद ने नहीं कहा, उस बंदे ने खुद किया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साहिल भाई पहले जो हदीस कोट किया आज के यार साहिल भाई की पहले यार साहिल देखना यार, यही प्रॉब्लम है इसके साथ वाले के साथ। हम तो मैंने आपको कह दिया एक मुझे इसके बारे में बता, नहीं होती है भाई, एक हदीस से इस्लाम साहिल अगर ये इसके बारे में नहीं बोलेगा ना तो फिर गेम खराब है यार। भाई एक मिनट, राहुल हुसैन साहब एक मिनट रुको। देखिए वो हमने जो वाकया पेश किया था वो मामला भी हुआ है, ठीक है, और ये जो अभी पेश, अरे एक मिनट रुको ना मेरे भाई, एक मिनट रुको मेरे भाई। हमने जो सीरत से हवाला दिया और हदीसों से हवाला दिया वो तो किस्सा हुआ ही था। ये और एक किस्सा है, उससे तुम्हारी बात साबित हो रही है कि भाई ठीक है रसूलुल्लाह ने उनको जो है वो हुक्म दिया था कि भाई इनको मार के आओ, ठीक है वो हुआ था। इसके अलावा साथ में बंदे ने खुद ने जाके कत्ल किया है और रसूलुल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी, यानी रसूलुल्लाह ने पहले हुक्म नहीं दिया था, बंदे ने खुद ने किया था, तो ये भी हुआ है। मतलब दोनों अलाउड है, एक तो रसूलुल्लाह ने कहा वो भी अलाउड है और कोई जाके इंडिविजुअली जाके कत्ल कर दे वो भी अलाउड है। जी अब बोलो आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आदेश किया उसी वक्त राष्ट्रनायक है, राष्ट्रनायक जो अरे मान लिया ना भाई, सुन ले भाई सुन ले, हो गया ना, कितने बार बोलोगे? एक ही बात आपने साहिल इधर मुझे बताओ, इधर मोहम्मद ने कब बोला है? वही तो बोल रहा हूँ। एक मिनट मैं एडम इनसे बात करता हूँ, मेरे को लगता है इनको बहुत एकदम बेसिक लेवल से इनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं ये बहुत तेज बंदा है, मक्कार है ये। नहीं तेजी इनकी निकाल देंगे, तेजी निकाल देंगे। बहुत बड़ा मक्कार बंदा है। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। राष्ट्र नायक जो है, राष्ट्र नायक थे, ठीक है, उन्होंने हुक्म दिया था, ये पार्ट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ओके। अब इस पे हम आपसे एतराज नहीं कर रहे। अभी हम आपके सामने जो हदीस पेश किए हैं इसमें एक इंडिविजुअल ने जाके, जिसने गुस्ताखी की थी उसकी स्लेव ने, उसको कत्ल कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल ने किया, रसूलुल्लाह का कोई हुक्म नहीं था। वो इंडिविजुअल आके जब रसूलुल्लाह उससे पूछते हैं किसने किया और वो बताता है, रसूलुल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी, ना ये कायदा बताया कि मैं जब तक हुक्म नहीं दूंगा तब तक कोई किसी को नहीं मारेगा। अब आप बताइए, इस हदीस के हिसाब से दो चीज साबित हो रही है, यानी दोनों वाक्य को अगर देखें, एक तो ये कि रसूलुल्लाह ऑर्डर दे तो भी मार सकते हैं और इंडिविजुअली कोई जाके मारे तो भी अलाउड है। अब राष्ट्रीय नायक का नहीं बोलना है, इंडिविजुअल पे बात करो आप। अगर इंडिविजुअली कोई आदमी अगर किसी को मार डाले, ठीक है, उसी वक्त शरिया जो है, पहले बात ये कहना चाहता हूँ, हमारा उर्दू और हिंदी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अरे समझ जाएंगे भाई, आप बात रखो। हाँ, जब कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरी वाला कह दिया और उसी वक्त कोई आदमी, कोई मुसलमान उसको मार डाला, हाँ, ठीक है, अल्लाह के रसूल यहाँ पर सुकुत थे, जो हदीस आपने क्यों किया, सुकुत थे, नहीं थे वो इंडिविजुअल। मेरी बात सुनो, जब उसने जाके मारा तब रसूलुल्लाह वहां पे नहीं थे, उसने खुद जाके काम किया है। लेकिन एक काम जब सुना, लेकिन जब आपने अल्लाह के रसूल के पास ये न्यूज आया, अल्लाह के रसूल उसी वक्त सुकुत इख्तियार किया। क्या किया? सुकुत इख्तियार किया। हाँ वही कह रहा हूं ना, सुकूत इख्तियार नहीं किया सिर्फ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुकूत इख्तियार नहीं किया, रसूलुल्लाह ने कहा कि इसका कोई रिटेलिएशन नहीं है। नीचे करो थोड़ा हदीस एडम। जी नीचे करो। जी बिल्कुल मैंने पढ़ दिया। हाँ, हर ब्लड इज परमिसिबल, रसूलुल्लाह सेड आई बियर विटनेस दैट हर ब्लड इज परमिसिबल। यानी एक इंडिविजुअल अगर किसी का कत्ल करता है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के नाम पे, तो इस हदीस की रूह से वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई तुम इंडिविजुअली किसी का कत्ल नहीं कर सकते हो जब तक मेरी इजाजत ना हो। पहले बात यह है, जब राष्ट्रनायक समझ लिया। दूसरी बात है, अगर कोई कर दिया, पहले बात तो करना नहीं चाहिए, ठीक है, पहले क्यों नहीं करना चाहिए? कहाँ पे रसूलुल्लाह के, एक मिनट, आपने कहा ये नहीं या एक मिनट रुको यार, ओ मेरे भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि इंडिविजुअल ने ये नहीं करना चाहिए, इसकी दलील दे दीजिए अपना रसूलुल्लाह की हदीसों से, जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा है कि इंडिविजुअल को जाके किसी का कत्ल नहीं करना है। जी, खलीफा विहीन जिहाद नहीं होती है, इस तरह हदीस के अंदर बहुत ज्यादा मेरे भाई जिहाद की बात ही नहीं है ना इधर, यहाँ पे किसी ने नहीं गाली दिया। अगर कोई मुसलमान कोई आदमी को मार डाले तो ये तो जिहाद की एक है ना,
तो जब क्या जिहाद है? ये किलिंग है मेरे भाई, ये किलिंग है, किलिंग। आप ये बता दीजिए ना, एक मिनट, मतलब जिहाद किलिंग होता है ना? एक मतलब जो आपने बोला, जब आप ये कह रहे जिहाद किलिंग होता है, किसलिए मरती है? धर्म के लिए। हाँ, तो मैं यही आपसे, मेरे भाई राहुल सुनो मेरे भाई राहुल, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि जिहाद तभी होगा जब खलीफा होगा, सही? जी। पक्का सोच समझ के बोलना। जी जी जी। इनको मैं फुल स्क्रीन करता हूं, 1 मिनट रुको, सब लोग सुनेंगे ये बात। जी। हाँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जिहाद तभी होगा जब खलीफा होगा? जी। पक्का ना? जी। हाँ, मतलब आज की तारीख में कोई भी मुसलमान, क्योंकि खलीफा है नहीं, तो आज की तारीख में कोई भी मुसलमान पे जिहाद एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। जिहाद एप्लीकेबल नहीं है मुसलमानों पे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कोई भी तरीके का जिहाद या किलिंग वाला जिहाद? जो सशस्त्र किताल फी सबीलिल्लाह, ये जायज नहीं है, क्योंकि अच्छा, अब मुझे बताओ, एक मिनट, अभी आपने जो है वो बाइफरकेशन कर दिया। पहले कह रहे थे आप जिहाद जो है वो मुसलमानों के लिए अभी नहीं है क्योंकि खलीफा नहीं है। अब आपने एक बाइफरकेशन कर दिया। हाँ, 1 मिनट एडम, आपने बाइफरकेशन कर दिया कि किताल फी सबीलिल्लाह जो है वो खलीफा के अंडर में ही होगा। ये कोई हदीस आप बता दे कि किताल फी सबीलिल्लाह ये सिर्फ खलीफा के अंडर में ही होगा, प्लीज। जी, ये हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर है, आपको मालूम होंगे, ये हदीस मशहूर हदीस, जो जिहाद के अंदर आमिर नहीं रहेंगे, आमिर है ढाल, जिहाद के लिए आमिर है ढाल। ढाल, ये हदीस आपको मालूम है क्या? आमिर क्या होता है? आमिर खलीफा। क्या हर आमिर खलीफा होता है? जिहाद के लिए तो आमिर आपको पहले तो क्या हर आमिर एक मिनट, क्या हर आमिर एक मिनट, सबसे पहले आप वो हदीस पेश करें और ये बताए कि क्या हर आमिर जो मुकर्रर होता है वो खलीफा होता है? साहिल, सिंपल सी बात है, 13वीं सदी ईस्वी में जब इंडिया पे हमला हुआ तो इसका मतलब है जिहाद नहीं था। हाँ, सिर्फ कत्लो किताल था। कत्लो किताल था, सही बात तो है, कोई खलीफा नहीं था। मुसलमानों ने जब 13वीं सदी ईस्वी में इंडिया पे हमला किया, वो जिहाद नहीं था, वो कत्लो कताल था। और वो तमाम मुसलमान जिन्होंने इंडिया पे हमला किया वो जलीलो ख्वार थे और कुरान और हदीस के मुनाफी चल रहे थे। हमारे राहुल साहब को सबसे ज्यादा पता है। राहुल साहब, यही सही कह रहा हूँ ना मैं? सही बात है राहुल साहब। बोलिए। क्या मतलब कानों में चवनियां घुसाई हुई है इस वक्त? नहीं, हम वो हदीस ढूंढ रहे हैं, इसलिए एक साथ दो काम तो नहीं करते। हदीस ढूंढ रहे हैं, जरा सुन ले जरा। मैडम भाई, आप तो रोबोट है, हम तो रोबोट नहीं है। बोलिए। कोई बात नहीं, हम रोबोट है, हम चारों काम कर लेते हैं इकट्ठे। 13वीं सदी में जब इंडिया पे हमला किया मुसलमानों ने, उनका कोई अमीर कौन था? अगर नहीं था तो जिहाद नहीं है। तो जिहाद नहीं है, वो लोग जलील लोग थे, मुनाफिक लोग थे, जहन्नम में सड़ेंगे। जो थे जिहाद के लिए आमिर सर थे, जहन्नम में सड़ेंगे, जलील लोग थे, राइट? कह दे प्लीज। जी बोलिए। वो जहन्नम में सड़ेंगे, जलील लोग थे, उन्होंने कत्लो कताल किया। कह दे, हमारा काम नहीं है भाई। आपका काम नहीं है, मेरा काम है। तो जहन्नम में सड़ेंगे ना वो जलील लोग है ना, जिन्होंने, क्या मतलब जो कुरान के मुताबिक जो बंदा कत्ल करेगा जहन्नम में नहीं जाएगा? भाई आपने तो कहा, आप जिहाद के बारे में क्या? मैंने कहा जो बंदा कत्ल करेगा वो जिहाद नहीं ना कर रहे थे सर। आमिर सर थे, अगर आमिर तो वही कह रहा हूँ, जिहाद नहीं है तो फिर सही वही बता रहा हूँ ना सर। तो इसका मतलब है जो कत्ल कर रहा है वो जहन्नम में सड़ेगा ना, कि नहीं सड़ेगा? अल्लाह देखेंगे भाई। मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह मियाँ कातिल को भी जहन्नम में नहीं डालेंगे? अल्लाह मियाँ कातिल को, एक सेकंड राहुल, जहन्नम में जाएंगे। राहुल, कातिल जहन्नम में जाएगा कि नहीं? कौन कातिल? जाएंगे, आलिम भी जाएंगे, कातिल भी जाएंगे, कातिल जाएंगे ना? जी बिल्कुल जाएंगे। तो फिर जिसने इंडिया पे हमला किया और लोगों को कत्ल किया वो जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब है, राइट? भाई जो शख्स जिहाद के नाम पर जो दंगाबाजी किया, उसका कोई खलीफा नहीं है, कोई आमिर नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा। अगर मारेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इसका मतलब है तमाम मुसलमान, लो जी भाई लोगों, सब सुन लो, जितने भी मुसलमानों ने इंडिया में हमला किया, जिसकी वजह से राहुल इस वक्त मुसलमान है, वरना कभी भी मुसलमान ना होता, इस बंदे के सारे पिछवाड़े वाले जानने वाले वो सब जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमले किए थे। ये तो बिल्कुल भाई, ये क्यों हेडलाइन करके बोलना पड़े अब तो। मैं लोगों को बता रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि लोग उनको भाई सुनो क्योंकि ओ राहुल साहब, क्योंकि लोग उनको जो है ना वली समझते हैं, जिन्होंने इंडिया पे आके लड़ाई करके जंग करके उसके बाद इंडिया पे जो है वो हुकूमत करने की कोशिश करी है, पूरे इंडिया में नहीं, जो पार्ट्स में, उनको लोग वली समझते हैं, उनके नाम की सड़कें हैं, इस वजह से ये बात हाईलाइट की जा रही है।
और फिर इंडिया के एक पॉइंट तो टुकड़े किए। क्लियर हो गई। हाँ और फिर बिल्कुल। इंडिया के टुकड़े भी किए। पहले क्लियर कर हाँ, दिया, ठीक है। अच्छा बैक टू टॉपिक। एक मिनट राहुल प्लीज 1 मिनट, बैक टू टॉपिक। एक मिनट, मैंने आपसे ये सवाल किया उसका था, गिर गया था, जो उसकी टांगों के बीच में से निकल के जमीन पे गिर गया, उसके बारे में बताओ। साहिल मैंने क्या कहा था यार, बंदा नहीं बोलेगा। बहुत बहुत और एक हदीस लेकर आइए, अबू दाऊद की हदीस लेकर आइए, सीरियसली कभी बुखारी लेकर आइए, कोई सुनन अबी दाऊद का, कभी नसाई, कभी तिरमिजी लेकर आइए। एक ही वक्त में किस तरह हदीस लेकर आओ भाई? एक ही हदीस है ना जिसको तुमने सही बोला था, तुमने कहा था सुनन नसाई में भी है, अबू दाऊद में भी है, अबी दाऊद मिशकात में भी है, तुमने बोला हुआ है। बताओ इसको, उस वक्त वही हदीस है, कोई दूसरी नहीं है। अच्छा यादम जी बोलिए ना, बिलाल को आजाद नहीं किया, सही बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, जिस तरह से आप बोलिए। अरे भाई राहुल भाई प्लीज टॉपिक पे रहे यार, जल्दी करें ना तो हम फिर दूसरे को मौका देते हैं। प्लीज टॉपिक पे रहो। यादम जी बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन देती है, उसी वक्त मैंने कहा दिया ये अरे मेरे भाई अभी जो आपके सामने, सुनो मेरी बात, आपके सामने जो अभी हदीस है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसके बारे में बताइए जो एडम आपसे सवाल कर रहा है। उस बच्चे का क्या कसूर था भाई? एक हदीस आपने दिखाया, उसके राय मैंने दिया, फिर और एक नहीं हो रहा ना मैच, अभी तो पूरा ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा उससे भाई। आपने यहाँ इंडिविजुअल जाके किलिंग, एक मिनट, अरे भाई यहाँ पे इंडिविजुअल जाके किलिंग कर रहा है, इस पे आपका जवाब ही नहीं है। और बच्चे को भी मार रहा है, बच्चा भी मर गया, उसमें इंडिविजुअल किलिंग है। रसूलुल्लाह कुछ कह भी नहीं रहे ना, आप कोई हदीस बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह जो है उन्होंने इंडिविजुअल किलिंग के लिए मना किया है। एक हदीस वो दे दो, मसला खत्म। और फिर बताना पड़ेगा कि फिर इस पे रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं एक्शन लिया। सब सवाल आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है राहुल साहब। जवाब तो मैंने दे दिया, आपका नहीं दिया, आपका मनपसंद जवाब होंगे तो हमको हमारा मनपसंद नहीं, टॉपिक पे सवाल चाहिए, टॉपिक पे नहीं देंगे भाई। अच्छा मत दो फिर, चलो बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास जवाब असल में हमारे सवालों का है ही नहीं।